दोस्तों, मैं हूँ कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, बड़ी डेवलपमेंट ये है कि अमेरिका के जो एम्बेसडर ग्रेसिटी हैं, वो इंडिया जो है वो से जा रहे हैं। और मुझे याद है कि जो अमेरिका के एम्बेसडर पाकिस्तान के लिए थे, डोनाल्ड ब्लूम, वो भी चले गए हैं। बल्कि मैं थोड़े दिन पहले ही अमेरिकन एम्बेसडर डोनाल्ड ब्लूम की रहायशगाह पे था। और वहाँ पे हमने उनको सी ऑफ किया, तमाम पाकिस्तानी दोस्त जो इकट्ठे हुए थे। और ये इंडिया के अंदर जो अमेरिकी एम्बेसडर थे, वो भी जा रहे हैं। लेकिन वो जाते जाते एक बेंगलुरु के अंदर अमेरिकी कॉन्सुलेट खोल के जा रहे हैं। ये देखें कि और इंडिया कर क्या रहा है। इंडिया को अब, जिसे कहते हैं ना, B1 B2 चाहिए। इंडिया को H1B चाहिए। ठीक है जी। और डॉक्टर जयशंकर भी इस जगह मौजूद है जहाँ पे ये कॉन्सुलेट खुला है। इंडिया के अंदर किसी भी मुल्क का कॉन्सुलेट खुले तो डॉक्टर जयशंकर शायद वहाँ पे ना जाए। लेकिन अमेरिका का जो कॉन्सुलेट खुला तो उन्होंने कहा कि मैं मार्को रूबियो से जो पहली बात करूँगा, जो मेरा पहला टॉकिंग पॉइंट होगा, वो होगा issuance of visas from US consulate in इधर से। अब काम उन्होंने शुरू कर दिया। 3 इंडियन न्यूक्लियर एंटिटीज को रिस्ट्रिक्टिव लिस्ट से हटा दिया। अमेरिका ये कहता है कि हम हर तरह इंडिया के साथ खड़े हैं। इन एवरी वे, इन एवरी वे हम इंडिया के साथ खड़े हैं। और जब वो लोगो अनवील हो रहा था बेंगलुरु के अंदर और सारा कुछ हुआ, और डॉक्टर जयशंकर ने यह भी कहा है कि हम लॉस एंजलिस के अंदर बहुत जल्द कॉन्सुलेट खोलने वाले हैं। तो जारी बात है, दोनों का जो लॉस एंजलिस हो या बेंगलुरु हो, इट्स एन आईटी कनेक्शन। और इंडिया अब कह रहा है कि जी फुल, वो जिसे कहते हैं ना, पोटेंशियल पे लेके जाना है। एक तरफ ये हमारे लीडर थे इमरान खान साहब, जिन्होंने आते ही लड़ाई शुरू कर दी अमेरिका के साथ। गैर ज़रूरी लड़ाई, गैर ज़रूरी लड़ाई। ठीक है जी, गैर ज़रूरी लड़ाई। और इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि इंडियंस जो हैं वो कितनी एडवांटेजेस पोजीशन में आने वाले हैं अगले कुछ दिनों में। शुरू से एडवांटेजेस पोजीशन में है, लेकिन इसमें और वो आने वाले हैं। ठीक है ना जी। ये एक कभी मैं उसके ऊपर भी बात करूंगा। देयर इज़ ए जॉइंट, एक स्टेटमेंट आई है US इंडिया इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ग्रुप के ऊपर कि किस तरह 5G 6G किस तरह चलने लगे। अब मुझे ये बताएं, ये जो कॉन्सुलेट खुलेगा, आपको पता है क्या होने वाला है? सिर्फ और सिर्फ अमेरिका की प्रेजेंस जो है वो बेंगलुरु में बढ़ानी है। और वो कहते ये हैं कि हम ये जो आप समझ लें कि कर्नाटका के साथ वो कहते हैं जी अब हम ताल्लुकात को नेक्स्ट जगह पे लेके जाना है। सिर्फ कर्नाटका के अंदर 700 अमेरिकन कंपनीज हैं और हज़ारों अमेरिकन सिटीजन्स हैं वहाँ पे जो वहाँ काम करते हैं। 700 अमेरिकन कंपनीज इन कर्नाटका। सो आप इसी से अंदाज़ा लगा लें वेयर दे आर गोइंग। वो जैसे कहते हैं ना, हम चाइना के साथ कहते हैं ना जी हमारे ताल्लुकात तो हायर देन हिमालयाज। एम्बेसडर ग्रेसिटी कहता है कि इंडिया और अमेरिका के जो ताल्लुकात हैं, दैट एक्सटेंड्स फ्रॉम द सी बेड टू द स्टार्स, फ्रॉम द सी बेड्स टू द स्टार्स। और ये जो ताल्लुकात हैं, ये सारी बात है इनोवेशन में है, इन सेमीकंडक्टर्स में, स्पेस में, एंड पर्टिकुलरली सिलिकॉन वैली जहाँ पे वो हैं, कैलिफोर्निया में। तो इस बंदे ने तो जो काम इंडिया के लिए कर दिया, मैं समझता हूँ बड़ी बात है, बड़ी बात है, बड़ी बात।
कि इस बंदे ने जो काम इंडिया के लिए कर दिया, एंड देन फिर जनाब डांस हो, सारा कुछ हो, इंडियन धमालें हों, मैंने देखा है कि इंडियन इनका मज़ाक भी उड़ाते थे कई दफ़ा कि देखो ये किस तरह के ये डांस कर रहा है, हमने हमने इनको क्या बना दिया है, हमने इनको क्या बना दिया है। सो ये आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि ये एक जिसे वो कहते हैं ना कि किस लेवल पे वो चले गए हैं, किस लेवल पे वो चले गए हैं। और पाकिस्तानी जड़े ने हमारी सियासतदान कहते हैं गो अमेरिका गो, अमेरिका को गालियाँ निकालेंगे, गैर ज़रूरी, ना कोई लेना, ना कोई देना, ना कुछ है, ना कोई चक्कर। पता नहीं क्या मज़ाज है, क्या सोच है, हम क्या समझते हैं, हमें इस चीज़ का अंदाज़ा ही नहीं है यार कि अमेरिका जो है वो हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। हमने अमेरिका के साथ मिलके क्या-क्या नहीं किया इस खित्ते में अमन लाने के लिए, सब कुछ किया, सब कुछ हमने किया। मुझे नहीं समझ कि हमारी क्या अप्रोच है इस हवाले से। आई डोंट नो, आई डोंट नो। ठीक है ना जनाब? सो एक एक नई जिसे कहते हैं ना, एक एक नई चीज़ समझने के लिए, समझने के लिए है ये सब कुछ। इट इज़ देयर फॉर अंडरस्टैंडिंग, सब कुछ समझने के लिए। हमें नहीं, हमें 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 क्या चाहिए अमेरिका से? हमें ये सब कुछ चाहिए अमेरिका से। हमें सिलिकॉन वैली में भी हमारे बच्चों को जाना है, मुस्तकबिल में भी हमने सारी चीज़ें करनी है। आप इमेजिन करें, ये जो यूएस इंडिया इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी वर्किंग ग्रुप बना है, ठीक है जी, क्या होगी डिस्कशंस होंगी जी कि प्राइवेट सेक्टर जो है दोनों मुल्कों से वो किस तरह 5G एंड 6G वायरलेस नेटवर्क्स को सिक्योर करेंगे एंड विल मेक देम रेजिलिएंट नेटवर्क्स। आप देख लें, ओपन रेडियो एक्सेस नेटवर्क देखें, क्वांटम कम्युनिकेशन देखें, डिजिटल टैलेंट की बात करें, कोलैबोरेशंस, एआई, हर चीज़ में वो आगे हैं। फिर पर्टिकुलरली इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग, टेलीकम्युनिकेशन के अंदर, सेमीकंडक्टर के अंदर आप देख लें, ठीक है ना जी? इसके अंदर आप देख लें। सो एक अजीब-सी चीज़ है। एक बड़ी अजीब-सी किस्म की चीज़ है कि हम ये चीज़ें क्यों नहीं कर सके? कई लोग कहते हैं, लो जी आप जो है ना वो बात करते रहते हो जी कि आप हर वक़्त कर्स करते रहते हो। इट्स नॉट अबाउट कर्सिंग, इट्स अबाउट मोटिवेटिंग, इट्स अबाउट पुशिंग, इट्स अबाउट गेटिंग द वे फॉरवर्ड। रास्ता तलाश करना इज़ इम्पोर्टेंट। रास्ता तलाश करना इम्पोर्टेंट है भाई साहब। इफ वी डू नॉट फाइंड द वे, तो फिर चीज़ें कैसे बेहतर होंगी? वी हैव टू फाइंड द वे। हमें रास्ता तलाश करना है हर कीमत के ऊपर। और अगर हम रास्ता तलाश नहीं करेंगे, तो हमें कुछ समझ नहीं आएगी क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। अनफॉर्चुनेटली, अनफॉर्चुनेटली पता नहीं कब हमें समझ आएगी या हमारे लोगों को कब समझ आएगी कि वो क्या कर रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं। हम रो रहे हैं जी अमेरिका ने हमारी हुकूमत गिरा दी। वो कहते हैं यार ये आपका इंटरनल मसला है, क्यों आप लोग हमारे पीछे पड़े हो? काम वैसे इंडियंस भी इस तरह के करते हैं, लेकिन उनका ऑपरेशन जब रिसेंटली बीजेपी ने कहा जनाब कि क्या कर रहे हैं आप लोग हमारे साथ, आपको याद है ना बीजेपी ने जो सारी बात की थी, तो उससे पता चल गया आपको। बीजेपी ने कहा कि जी अमेरिकन हमें थोड़ा डिस्टेबलाइज कर रहे हैं, जब अदानी वाला वाकया हुआ था, जब, लेकिन उन्होंने फॉरेन ऑफिस से निकलवाई थी। कितने स्मार्ट उन्होंने गेम की, कितनी स्मार्ट उन्होंने गेम की। और वो इंडिया को हर काम करेंगे वो प्रेशर करने के लिए। दे विल डू एवरीथिंग फॉर जनरेटिंग प्रेशर,
एवरीथिंग, दे विल डू एवरीथिंग ताकि वो प्रेशर जनरेट हो। अब सिर्फ आप इसी तरह ही देख लें कि जो इंटरनेशनल कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन पॉलिसी अमेरिका की है और वो इंडिया के साथ जो डील करने आए हैं, ये किस लेवल पे गेम हो रही है। ये किस लेवल पे गेम हो रही है। अभी जो अमेरिकन नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जैक सलिवन बात कर रहे थे, ठीक है जी, कि इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, 5G 6G रिसर्च हो रही है। 5G तो हो रही है, लेकिन उस 5G के अंदर भी वो समझ जाए द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज हाउ टू मेक दिस वायरलेस नेटवर्क सिक्योर एंड रेजिलियंट, कैसे करना है, ये सवाल है। 6G के ऊपर तो वो जाएंगे। सो हमें इन चीज़ों को सोचना है कि हमने अमेरिका से लड़ाई करनी है। हमारे सियासतदान वो कहते हैं बस ठीक है यार, छोड़ो अमेरिका नो, मैं तो लीडर बन जाऊंगा ना, ताल्लुकात ख़राब होते हैं तो हो जाएं यार, सो व्हाट, ताल्लुकात ख़राब होते हैं तो हो जाएं, ताल्लुकात ख़राब होते हैं तो हो जाएं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता हमें। ठीक है ना जी। जी, किस्म की चीज़ है हम, अजीब किस्म की चीज़ है। ठीक है ना। बहरहाल इसको आप देख लें कि चेक देयर लेवल ऑफ कोऑपरेशन, चेक हाउ दे कोऑपरेट। अच्छा, मज़े की बात है वो उसने एरिक ग्रेसिटी ने जो दिया, क्या नाम है उसका, इंटरव्यू दिया, तो बांग्लादेश के हवाले से भी उसने को बात कर दी कि जमहूरियत डेमोक्रेसी जो है, इट कैन नाउ ओपन अ न्यू चैप्टर इन बांग्लादेश। तो वो बेसिकली इंडिया ने उसको ट्विस्ट ऐसे करने की कोशिश की, जी देखें, इट्स ऑल अबाउट दिस कि जी वो ये सिर्फ ये चीज़ है कि हमें हर कीमत पे यानी कि मोहम्मद यूनुस को जाना चाहिए और इलेक्शन कराना चाहिए, मोहम्मद यूनुस को जाना चाहिए, इलेक्शन कराना चाहिए। चेक करें आप उनकी उनकी पावर चेक करें, इसको मैं पावर कहूँगा। ठीक है ना जी। ठीक है ना जी। तो ये चीज़ है। अनफॉर्चुनेटली अफसोस होता है ये देखिए कि हम इन अपॉर्चुनिटीज़ को क्यों फ़ायदा नहीं उठा पा रहे, इन अपॉर्चुनिटीज़ का क्यों फ़ायदा नहीं उठा रहे। और दूसरी तरफ अनफॉर्चुनेटली आई विश के हमारी लीडरशिप भी सीखे, हमारे लोग भी सीखें, हमारे ताल्लुकात भी इस तरह के हों कि हम अपने बच्चों को, जिस तरह एरिक मिस्टर एरिक ने कहा है ना कि हम कैलिफोर्निया एंड बेंगलुरु को, लॉस एंजल्स को, इनको मिलाना चाह रहे हैं, और डॉक्टर जयशंकर कह रहे हैं मैंने सिर्फ और सिर्फ B1 B2 और H1 H भी लेने हैं, मैंने मार्को रूबियो से पहली बात ही ये करनी है। हमारे कहते हैं यार, आपने ट्रंप से कहना हमारे लीडर को रिहा कर दें। मर गया भाई, ट्रंप ने कहना है, ट्रंप का क्या काम है इन चीज़ों से यार, बंदा पूछे ट्रंप का क्या काम है इन चीज़ों से, या ट्रंप का क्या लेना देना। ट्रंप और वो हमारे पाकिस्तान में वहाँ लोग यहाँ समझते हैं कि ट्रंप आ रहे हैं इमरान खान को रिहा कराने, ये चीज़ है। अनफॉर्चुनेटली वी डोंट अंडरस्टैंड, वी हैव नो आइडिया कि क्या है, लेकिन एक ही चीज़ है जो मैं समझता हूँ और वो ये है, उनकी प्रायोरिटीज़ फोकस्ड हैं, हमारी कोई प्रायोरिटीज़ नहीं।
ये मुझे तो ये नज़र आता है।